जी फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, यानी कि मोटर होम ट्रिप शुरू करने का। आज हम जा रहे हैं फाइनली मोटर होम रेंट करने के लिए। वेयर क्रूज अमेरिका। वेयर इन विच सिटी? ओह, दिस प्लेस इज वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट। बिग एरोप्लेन फ्लाइंग एवरी 90 सेकंड। एनीवेज, डंडी, ईस्ट डंडी, शिकागो। हम जा रहे हैं रेंट करने के लिए। किस कंपनी से, किस डील में, क्या रेट पे मिला, वो सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। एवरीबॉडी रेडी टू स्टार्ट द मोटर होम ट्रिप? लेट्स गेट स्टार्ट। आई तो मम्मी यस कह दी है। अमेरिका की एक छोटी सी सिटी से एक बड़ी सी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप की तैयारी। एक रेंटेड अमेरिकन मोटर होम में अपनी फैमिली के साथ मैं ट्रैवलिंग देसी। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, इतने टाइम बाद वही फ्लेवर आने वाला है मोटर होम वाला। अपने घर के अंदर खुद बनाना खाना, नो पैकिंग, नो लफड़ा। पूरा यूएसए क्रॉस कर देना मम्मी, ठीक है? हाँ, अलग अलग स्टेट से ऊपर नीचे होते हुए जाएंगे। सारी बढ़िया स्टेट्स दिखाऊंगा, भगवान और सेहत ने साथ दिया। मोटर होम जी होते हैं तीन टाइप के, तीन क्लास होती हैं। क्लास ए वो तो होता है पूरा बस की तरह बड़ा वाला, जो मैंने खरीदा था और सैडली ख़राब होकर रजाइना में पड़ा है। उसके बाद आता है क्लास बी। क्लास बी होता है जैसे टेम्पो ट्रैवलर नहीं आती इंडिया में, या फिर बड़ी मर्सिडीज़ की वैन होती हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो बन जाता है क्लास बी। और क्लास सी जो अब हम रेंट करने जा रहे हैं, जो अवेलेबल था, क्रूज अमेरिका करके एक रेंटल कंपनी है उनके पास, वो होता है जैसे मैंने कनाडा ड्रीम से कनाडा में जब मेरा मोटर होम ख़राब हो गया था तो मैंने रेंट किया था, जिसके अंदर फोर्ड की आगे ट्रक होता है, उसकी शेसी होती है और पीछे जो है कन्वर्टेबल एक मोटर होम टाइप रहने के लिए कंपार्टमेंट बनाया होता है। क्लास टाइप सी आज हम रेंट करने जा रहे हैं। ये अलग अलग साइज के मोटर होम है। ये जो है ये हमारे पीछे खड़ा है माता जी, ये सबसे बड़ा वाला है। हमने आपके लिए सबसे बड़ा लिया था। खोले जाओ। हाँ, चलाने में दिक्कत तो नहीं होगी? चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले चलाया हुआ कनाडा ड्रीम वाला उससे 3 फुट छोटा है। तो ये तो जी सबसे बड़ा तकरीबन 30 फुट के आसपास है। ये फिर मीडियम आ जाता है, जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं या मीडियम कहते हैं, भगवान जाने। और ये फिर छोटा वाला है। ये सारे एक ही लेवल पे खड़े हैं तीनों, बड़ा, छोटा, मीडियम। तो आप इनकी गहराई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अंदर जो है साइज़ में कितना फ़र्क है। अगर सिर्फ 2 बंदे हों तो ये और ये भी काफ़ी हैं, बट क्योंकि माता जी हैं तो हमने सोचा कि भाई खुला हिसाब रहे तो बढ़िया रहेगा। अपना आपको दे देंगे बेडरूम, और मेरे लिए ये जो ऊपर वाली जगह है ना, ये यहाँ पे अपना बंक बेड हमारा फर्स्ट क्लास लग जाएगा। और टेबल के लिए अपना सेट करने की पूरा हिसाब किताब है। तो 3 लोग बड़े कंफर्टेबली। वैसे ही पता कितने लोगों के लिए है? 7 लोगों के लिए। हाँ, क्योंकि इसके अंदर डबल बेड बन जाते हैं, सोफा भी डबल बेड बन जाता है, जो सोफा बेड है वो भी कन्वर्ट हो जाता है, तो लोग बहुत आ जाते हैं। मगर ये कनाडा वाला जो हमने कनाडा ड्रीम वाला लिया था उतना अच्छा नहीं है। वो डिटेल हम अंदर जाके देखेंगे। पहले ज़रा चेक इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आगे चलते हैं, फिर डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। और यहाँ आप साइज डिफरेंस अच्छे से देख सकते हैं। और एज अ फाइनल स्टेप मैंने रेंटल एग्रीमेंट साइन की।
फाइनली जी आगमन हो गया मोटर होम के अंदर, जिसकी सबको इंतजार था, माता जी को भी, हमें भी, मैडम को भी। और अब इसके अंदर ना बहुत कुछ है दिखाने समझाने का, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे तो वो काम नहीं करता। ये करने के लिए अभी इसको लेके चलते हैं होटल, जहाँ पे इसको हम साथ साथ सेटअप भी कर लेंगे, आप लोगों को दिखा भी दूंगा। बाकी अभी देख सकते हैं किचन किट जो है हमने एक्स्ट्रा पैसे लेके दिए है, और ये हमें यहाँ से निकलने से पहले फटाफट सारी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो खड़क खड़क के गिर जाएगा सारा काम, क्योंकि मोटर मिलेगा चलाते हुए। ठीक है माता जी, फटाफट करो। देखो आपके गैस, चूल्हे, पैट, पॉन सब तैयार है। पॉट एंड पैन्स। एक्साइटमेंट में जबान लड़खड़ा गई, टंग ऑफ स्लिप हो गया। तो जी इसीलिए टंग ऑफ स्लिप जान के बोलता हूँ, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग को और वैसे करने का तरीका है। बट काम बन की बात। गैस है ना, गैस चूल्हा है ना। अरे सारी गैस ही गैस है मम्मी, चिंता ही ना करो। अब जी गाड़ी वापस करनी है, और गाड़ी वापस करने के लिए हमने जो प्लान बनाया ना वो ये है कि हम एक्चुअली एयरपोर्ट वापस देने की बजाय इसको दे देंगे जाके जहाँ से ये जो बंदा ओनर है ना उसका घर जहाँ पे है, उससे एक तो हमारे $40 बच जाएंगे, क्योंकि उसकी एयरपोर्ट फीस जाना ना बचेगा, प्लस अपना जो सारा कूड़ा काड़ा साफ करके देना होता है, और अभी तेल भी भरवाना है। Why are you laughing? You look good. I look good? Yeah. In the new style? I like it. Thank you. But I look good, but you look just like me. You are wearing hoodie. मम्मी मैंने इसका स्टाइल बदल दिया यार। It's cold outside, no? या हुडी। दोनों लाल परी बन के चली हैं। गद्दा सॉलिड है, मगर मजा सॉलिड गद्दे पे सोने का आता है। मगर एक काम की बात, अब ये इतनी बड़े मोटर होम में घूमना, महंगी महंगी कंट्रीज में आप जितनी मर्जी बजटिंग कर लें, मगर खर्चा इनमें बहुत होता है, और ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए मटिकुलस फाइनेंशियल प्लानिंग लगती है। और जब मेरे फादर साहब ने हमको शुरू से बचपन से ये ट्रेनिंग दी है, और इसके अंदर ये वो कहते थे कि भाई एक बंदे की, आदमी की लाइफ में पर्टिकुलरली एक टाइम पर राज्य के पैसा आता है, और उस टाइम पर उसको सही जगह पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बचा लेना चाहिए, ताकि अगर ओखा टाइम आए तो वो पैसा फिर आपके काम आए। और हमने भी एग्जैक्टली यही किया था, दोनों भाइयों ने अपनी लाइफ में किया। मगर उनमें से एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो बड़ी कोर थी वो थी गोल्ड में। तो थोड़ा बहुत हमने गोल्ड बुलियन उस टाइम पे जितना अपनी बजट बनती थी ले लिया था। मतलब गोल्ड ज्वेलरी वाला नहीं, क्योंकि उसमें तो मेकिंग कट जाती है, 2-3% के 4-5-6% कट जाते हैं, खोट निकल आता है। मगर हमारे टाइम पे गोल्ड लेने के लिए आप पहले गाड़ी उठाओ, ज्वेलर ढूंढो, ज्वेलर के पास भरोसे वाला, वहाँ जाओ, फिर उसके अंदर आपको लिमिट भी होती है कि भाई ये तो बोल नहीं सकते 1 ग्राम 2 ग्राम दे दे, भाई 50 ग्राम 100, 1 तोला 2 तोला जो भी था। और उसके बाद फिर उसकी सेफ्टी, उसको लेके आओ, लॉकर में डालो। मगर अब क्योंकि अब स्टॉक गोल्ड ऐप आ गई है, तो उसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करें, तो फ्री अकाउंट बना के आप चाहें तो ₹1 से भी अपनी जो है गोल्ड की इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 24/7 ये प्लेटफॉर्म ओपन होता है, आपको कोई देखना नहीं ज्वेलर अवेलेबल है कि नहीं है। 24 कैरेट का ये गोल्ड है, 99% के आसपास, 99.9% के आसपास एक्चुअली इसकी प्योरिटी होती है। सिर्फ 3% का जो गवर्नमेंट का मैंडेटरी GST है, बस वो वाला टैक्स लगता है। और सबसे बड़ी बात, इनका सेफ वॉल्ट के अंदर रहता है, तो आपका फोकस जो है बस पैसा बनाने पे, जो कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं, उसी पर रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और माता जी अगर भगवान साथ दे तो क्या नहीं हो सकता है। अगर हम जिस मॉडेस्ट बैकग्राउंड से उठ के आए हैं, अगर हमने टाइम पे सही डिसीजंस थोड़ी बहुत एक कुछ गलत भी ली, अगर आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो फिर कोई भी पहुँच सकता है। क्यों जी? कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ। चाबी घुमाने का टाइम आ गया। मगर पहले जी आपको सबसे मेन बात बता दूं कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। जो नई गाड़ी की खुशबू होती है ना, वो खुशबू भी आ रही है इसके अंदर। क्यों माता जी? आ रही है। तो ये इतना नया इसलिए है, और इसी वजह से हमें एक्चुअली एक बहुत ही जबरदस्त डील मिल गई है कि हमें ये 1/3 या 1/4 के आसपास रेट पे पड़ा है। और वो डील हमने कैसे ली वो भी सारा आपको बताता हूँ आगे जाके, क्योंकि जितना सस्ता ये मिला है ना, अनबिलीवेबल फॉर अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। फिलहाल होटल पहुंच जाओगे। अब्बा ही मुझे बना लगे। चलो जी, चलो चलो डॉल, फॉलो इन द कार। गाड़ी छोड़नी है ना।
मैडम वहाँ गई तेल भरवाने, हम ना इधर लगाते हैं ताकि कोने कोने से बार बार से काम है। क्योंकि हमेशा जब आपने तेल भरवाना हो ना तो यहाँ एक एरो बना होता है, ये बता देता है कि भैया किधर से तेल भरेगा। ये टंकी के पास बना हुआ है एरो, यानी इसमें लेफ्ट साइड पे। अब जी गाड़ी वापस करनी है तो टैंकी तो फुल करा के देनी है, वरना वो ज़्यादा एक्स्ट्रा रेट लगा लेते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ। मोटर होम का तो मुझे पता ही नहीं था अभी कहाँ पे है उसकी इनलेट, तो मैंने कहा मैडम ज़रा गैस भरवा लें, फिर मैं चलता हूँ। और गैस का रेट यहाँ पे $3 पर गैलन, यहाँ पे गैलन के हिसाब से रेट चलता है, क्योंकि यहाँ पे लीटर के हिसाब से नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अभी मैं ट्रांसलेट करके स्क्रीन पर डाल दूंगा कि क्या भाव चल रहा है। 12 गैलन के करीब जो है वो गाड़ी के अंदर आया है। $30 में पूरा फुल हो गया है। यहाँ पे कनाडा के मुकाबले तेल थोड़ा और सस्ता है, तो इंडिया के मुकाबले तो ऑब्वियसली और ज़्यादा सस्ता होगा। बट अब इसके अंदर ही भरवा लेते हैं। हाफ टैंक पे ये मिला है, इट वॉज नॉट फुल टैंक, और हाफ टैंक पे ही वापस करना है। कैन यू चेक वेयर द गैस आउटलेट इज सो दैट वी कैन जस्ट It should be indicated in the other. इट्स ऑन दिस साइड, बट एग्जैक्टली वेयर ऑन दिस साइड। हमें ज्ञान दे रही है। और ये सबसे मजे की बात है, ये इसको मैं नहीं बताया है। Who told you where to find the gas indicator? You did. See? वाह भाई वाह वाह वाह। $71.23 gallons. There's mud on the floor, desperate people trying to get through the door, although the room's already crowded. But I'll keep shining over you all. वो जा रही मैडम सामने हमारा मार्गदर्शन करते हैं। You better face the fall, keep trying again. Oh yeah. नोए प्रांत में एडिसन करके ये शहर है जहाँ पे ये गाड़ी हमने वापस करनी है। यहाँ से शिकागो एयरपोर्ट तकरीबन कोई 20-22 मिनट के आसपास दूर है, तो वो यहाँ से गाड़ी वहाँ लगाने की एयरपोर्ट टिकट के $40 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, और वन वे। और अगर हम गाड़ी रिटर्न भी एयरपोर्ट करते हैं तो हमने सोचा कि यार ये मोटर होम लेके कहाँ एयरपोर्ट जाएंगे, ये गाड़ी इनके घर ही छोड़ देते हैं। एक तो उसमें हमारे $40 बचेंगे, जो $250 के करीब हमने रेंट दिया था गाड़ी का, उसमें से 40 हो जाएंगे कम। दूसरा ये कि इस खुले इलाके में मोटर होम एयरपोर्ट के मुकाबले लाना आसान था। So here it is. We just leave the key inside the same way we found them, and I'll tell the owner, and he'll lock the car remotely. Oh, he will lock the car? Yeah. He's not coming himself? I guess he must live close by. He will come later. Keep trying again. I'll keep shining over you all with your wings. बाकी हैबिट के तहत बंदा इस शीशे में देखता है कि देखूं पीछे कोई है तो नहीं, मगर इस जो मिरर के अंदर देखने का फायदा नहीं है, अपना कमरा ही नजर आता है। अब जी अमेरिका में अगर मोटर होम रेंट करना है आपने तो रेट यहाँ पे थोड़े से अलग है कनाडा के मुकाबले, थोड़ा महंगा कहने से। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि आपको जब आप मोटर होम रेंट करते हैं तो उसका किराया पर नाइट लगता है, मगर जितने किलोमीटर आप चलाएंगे तो वो आपको अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं। 35 सेंट पर माइल, जो कि किलोमीटर से बड़ा होता है।
वो यहाँ पे रेट है। मगर ये जो मोटर होम है तकरीबन मिलता है 108 से 130 डॉलर के बीच में, डिपेंडिंग कि आप कौन सी सिटी से ले रहे हैं, वहाँ पे कितनी स्टॉक या अवेलेबिलिटी है पर नाइट। इसके अलावा जब इसको चलाएंगे तो पर किलोमीटर आपको चार्ज अलग से पे करना पड़ता है। बट हमें एक बहुत बढ़िया डील मिल गई जिसको न्यू व्हीकल रिलोकेशन डील बोलते हैं, यानी कि जहाँ इनकी फैक्ट्री है, जहाँ पे मोटर होम एकदम नए फ्रेश तैयार होते हैं, ऑल ओवर यूएसए इनकी आउटलेट्स हैं, जहाँ से आउटलेट्स या फ्रेंचाइजेज इनको परचेज करती हैं और फिर वहाँ से वो रेंट पे देती हैं। तो ये डील ऐसी थी कि शिकागो से जहाँ इनकी फैक्ट्री है, यहाँ से मोटर होम जाना है, 2-4 ऑप्शन थे, या तो साउथ चले जाओ आप टेक्सास में या डेनवर कोलोराडो में, या फिर पूरी तरह जो है वेस्ट कोस्ट पे यानी कि लॉस एंजलिस। तो मेरे को ये डील मिल गई 20 दिन के लिए। इस डील में हमें ये मोटर होम मिला है सिर्फ $40 पर नाइट में, $40 पर नाइट, और इसके अंदर हमें पर नाइट 200 माइल फ्री मिले, विच इज मोर देन इनफ फॉर आवर एंटायर ट्रिप, क्योंकि क्रॉस करते हुए जाएंगे। बट पूरा डिटेल प्लान कहाँ कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ही हमें ये डील मिली मैंने कहा भाई साहब ये तो भगवान का सिग्नल है कि ये तो चीज़ बुक करानी है और निकलनी है। तो मगर अब इसकी कॉस्ट एक्चुअली हमें क्या पड़ी है वो मैं अगर आपको बताऊं तो माता जी $40 के हिसाब से 20 रातों के लिए अपने को पड़ा $800 का, जो कि डर्ट चीप प्राइस है, वरना ये कम से कम भी $3000 का पड़ता। और जितने माइल्स हमने चलाने थे उसके $1000 और जोड़ दो, $3500-4000 की ये डील थी, अपने को 800 में मिल गई है। $500 जो है उन लोगों ने सिक्योरिटी रखी है, और उन्होंने ऑप्शन दी कि भाई अगर आपका इसका एक्सीडेंट हो गया बीच में तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस तो है, मगर पहले $1500 आपको जेब से भरने पड़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने फिर दूसरी ऑप्शन ये थी कि भाई अगर आप $15 पर डे पे कर देते हो, यानी कि 20 दिनों के $300, तो जीरो लायबिलिटी है, कुछ भी हो गया हम भरेंगे। मैंने कहा ले यार तू 300 जान छोड़, पहले इतनी बढ़िया डील मिली है। तो $1100 ये हो गए, प्लस 500 उन्होंने रिफंडेबल सिक्योरिटी रखी है कि जब इसको वापस करेंगे तो 500 मिल जाएंगे। $1660 जो है उन लोगों ने क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किए, जिसमें से 500 रिफंडेबल है। तो ये डील है 20 दिन के लिए, ये मोटर होम चलेगा और 20 दिन में तय हो जाएगा कि माता जी कितना एंजॉय कर रही है कितना नहीं कर रही। और पूरा यूएसए मतलब जितना भी हमारे रास्ते में पड़ता है, कई हजार मील का सफर क्रॉस करने के बाद इनमें इतनी हिम्मत है कि नहीं है कि मैं इनको लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को होते हुए नॉर्थ ले जाऊं, सियाटल की तरफ कैनेडियन बॉर्डर से, फिर क्रॉस करते हुए वायोमिंग से दोबारा टोरंटो के साइड नीचे से 20 दिन के और ट्रिप में है। चलो देखते हैं। मगर ये ट्रिप ऐसे हमने नहीं बनानी कि सिर्फ जगहें देख रहे हैं, सिटी गाँव, उसमें एक्टिविटीज करनी है बहुत सारी, जो मैंने मम्मी के लिए पहले बहुत सारी प्लान कर रखी है। इससे आपको पता ना क्या मतलब होता है। शू भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज है। चलो मैं कितनी कर पाऊंगी मम्मी तुसी सानू पैदा करके सबसे बड़ी एक्टिविटी करती है। क्यों जी? और तो कोई तारीफ करता ही नहीं, हम ही कर ले। चलो जी, बाकी यही सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो की। और क्योंकि मोटर होम आपको इसके अंदर इतना कुछ है बाहर अंदर, वो दिखाने के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि हम बनाएंगे कल, क्योंकि आज हम लेट बहुत हो गए हैं। तो आपको पूरे फीचर्स और ये कैसे कनाडा वाली से इतना डिफरेंट है वो सब बताएंगे कल की वीडियो में। ये वाली पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।